दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक मुख्य ऐतिहासिक नगर है। यहाँ का मुख्य धार्मिक स्थल है शाकंभरी देवी का मंदिर। सहारनपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी रानी दीदी जी। आपका जन्म 1974 में पंजाब राज्य के लुधियाना में हुआ। बचपन से खेल कूद एवं संगीत तथा नृत्य कला में विशेष रुचि रखती थी। आप गंभीरता, रमणीकता, सरलता, सहनशीलता आदि गुणों से परिपूर्ण है। आपको मात्र 13 वर्ष की उम्र में 1987 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने प्रथम बार 2000 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से विशेष वरदान प्राप्त कर 2001 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। 2001 से 2008 तक लुधियाना में आपने सेवाएं प्रदान की। 2009 से सहारनपुर में रहते हुए स्थायी रूप से आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। लौकिक परिवार पंजाब से हूँ, खन्ना से। धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार रहा। परिवार में गुरु ग्रंथ साहब जैसे रखा रहता था और बचपन से ही हम लोगों को सुबह जल्दी उठना, क्योंकि परिवार के मेंबर्स जो थे वो सुबह जल्दी उठते थे, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करना, शब्द कीर्तन। तो लौकिक माता जी हमें बताते हैं कि जब मैं 2.5 या 3 साल की थी तो जो गुरु ग्रंथ साहब जैसे वो रखा रहता है और उसके पेज पन्ने पलटते हैं और बंद करके रखते हैं, जिसे सुखासन बोलते हैं, और प्रकाश ऐसे, तो वो मैं करती थी। और बाद में फिर एक कटोरी में जैसे चीनी रखी या कुछ रखा, उसका भोग भी बांटती थी। तो बचपन से ही जैसे धार्मिक संस्कार थे। परिवार जॉइंट फैमिली था, तो आपस में प्यार बहुत था। 20-22 मेंबर थे परिवार में। आज भी परिवार में प्यार है। तो वो संस्कार बचपन से ही जैसे अंदर में भरे हुए हैं। थोड़े बड़े हुए तो 8th क्लास में जब मैं थी तो लौकिक परिवार में घर के सामने ही बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी पाठशाला खुली। वहाँ मोहल्ले वाले गए, गली वाले भी पूरे गए, पर कुछ बातों को ले करके जैसे भ्रांतियाँ कहीं फैली हुई होती हैं, उस टाइम में भी थी, बहुत थी। तो कुछ रुक गए। सिर्फ एक लौकिक माता जी और जिनके यहाँ पर पाठशाला खुली थी वो माता जी बस रहे, बाकी धीरे धीरे करके वहाँ से जैसे चले गए। तो जो मुरली क्लास होती थी तो लौकिक माता जी एक दिन पिछली डेट की मुरली लेके आते थे और मुझे बोलते थे इस कॉपी के ऊपर मुझे इसके पॉइंट्स को आप नोट करके मुझे दे दो। तो मैं लिखती थी। जो वो मैं लिखती थी तो उसमें से ज्ञान की पॉइंट्स तो कुछ समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैंने कोर्स नहीं किया हुआ था। पर जैसे बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे, वो शब्द बड़ा अच्छा लगता था। और किसी को दुख नहीं देना, अगर आपने कोई गलती की है तो बाबा को सच सच बता दो,
तो सच बताने से आधा माफ़ होता है। और चिट्ठी लिखनी है बाबा को, शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो वो संस्कार जैसे छोटेपन से ही मेरे अंदर आ गया। तो बीच बीच में लुधियाना सेंटर के बड़े दीदी राज दीदी जी का आना होता था, तो मम्मी युक्ति से मुझे वहाँ पर लेकर के जाते थे। कैसे कि जैसे स्कूल में बहाना बनाया कि आज मैं गई नहीं थी तो मेरा होमवर्क छूटा हुआ है, कल को टेस्ट है, तो फ्रेंड के पास जाना है। तो जाते थे वहाँ दीदी जी से मिलना, दीदी का मिलना माना बाबा के नयनों को मैंने देखा। दीदी की दृष्टि और दीदी का पावरफुल संकल्प शायद वही कारण रहा जो मुझे बाबा की बच्ची उन्होंने बना दिया। एक बार ऐसे ही चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में तीनों दादी जी आए हुए थे, दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी। बाकी तो वहाँ पे जो भाषण हुआ मुझे उसका ऐसा कुछ भी अभी याद नहीं है, पर दादी गुलजार जी जब सभा में बोले तो दादी जी ने खड़े होके बोला, आज का दिन, तारीख, ये समय, ये सभा, ये स्टेज और मेरा चेहरा आप अच्छी तरह से याद कर लो। भगवान इस धरती पर आ चुका है, ये संदेश आपने सबने सुना, क्योंकि उससे पहले दादियों ने सबने ये अपने मैसेज में बोला ही था कि भगवान धरती पर आ चुके हैं, कलयुग अब जा रहा है, सतयुग अब आ रहा है। तो बोला कि भगवान सच में धरती पर आए हुए हैं, आप मानो या ना मानो, पर लास्ट में भगवान साक्षात्कार करवाएंगे, तो आपको ये सारा सीन, ये सभा और मेरा चेहरा, ये सब कुछ आप सबको लास्ट में दिखाई देगा, पर उस टाइम कुछ कर नहीं पाएंगे। वो जो दादी जी के शब्द थे वो मेरे कानों में कई दिनों तक गूंजते रहे कि सच में भगवान आया हुआ है, और अगर अब मैं उसकी नहीं बनी या उससे नहीं मिली तो फिर मुझे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो उससे निश्चय जैसे और मेरा दृढ़ होता गया। फिर छोटे होते भी जैसे बाबा के गीत थे, वो गीत भी मेरे लिए योग का आधार बने। गीतों से योग बहुत अच्छा लगता था। ऐसी एक बार लुधियाना सेंटर पे जाना हुआ, तो दीदी जी सामने थे, राज दीदी जी सामने, और गीत बज रहा था, ये देह ना याद आए, देहधारी ना याद आए। दीदी दृष्टि दे रहे थे और वो दृष्टि मेरी आंखों से गंगा यमुना बहा रही थी, मन का मैल धुल रहा था। तो ऐसे करते करते जैसे दीदियों की पालना से आगे बढ़ने का एक चांस मिलता गया। फिर बाबा मिलन का जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसे माउंट आबू में बाबा मिलन भी होता है, तो सिख परिवार में होने की वजह से छुट्टी नहीं मिलती थी, सेंटर पर जाने की भी छुट्टी नहीं थी। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब स्कूल ज्वाइन किया मैंने, टीचिंग लाइन में रही, तो रास्ते में जैसे सेंटर पड़ता था, पाठशाला, रास्ते में पाठशाला थी। जब वहाँ पे जाती थी तो चोरी चोरी मुरली पड़ती थी, स्कूल के टाइम से आगे या पीछे, जैसे या स्कूल जाते टाइम या वापसी के टाइम पढ़ लेती थी, तो किसी को घर में पता नहीं था। तो जब माउंट आबू जाने की बात हुई तो डांट पड़ी, तो मैंने बोला नहीं, देखो जैसे हम लोग ऐसे बच्चों का टूर लेकर के जाते हैं तो 3 दिन के लिए जाते हैं, मैं कोई रहने के लिए थोड़ा ही ना जा रही हूँ यहाँ पे, मैं वापसी आ जाऊँगी। तो पिताजी ने छुट्टी दे दी। जैसे ही हम लोग ट्रेन में दिल्ली से बैठे तो एक गीत पूरे रास्ते जब तक आबू नहीं आया वो बजता रहा, एक मुरली और मधुबन हमको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। ऐसा था मैं पंख लगाऊं और बाबा के घर में पहुंच जाऊं। वो दिव्य नज़ारा, वो मधुबन का सीन, वो दादियों से मिलना,
अलौकिक प्यार, मेरी दुनिया, मेरा संसार, सब कुछ पीछे क्या है वो मैं भूल चुकी थी। कुछ याद ही नहीं था। उन दिनों में तो कोई फ़ोन भी नहीं होते थे जो हम किसी से बातचीत भी कर सकें। 12 दिन वहाँ पर हम लोग रहे तो कनेक्शन कट, बुद्धि सिर्फ और सिर्फ एक बाबा में। तो बाबा मिलन का वो दिन भी आ गया। 31 दिसंबर 1999 नया साल आने वाला था, तो 2000 आने वाला था। तो बाबा का रथ दादी गुलजार जी आए और बैठे। जैसी बाबा ने आकर के दृष्टि दी तो उस पूरी सभा में, 25,000 की सभा में ऐसा महसूस हुआ सिर्फ मैं और बाबा हैं। और बाबा की वो दृष्टि कमाल की दृष्टि थी। बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, बच्चे आप नया साल नहीं, नई सदी मनाने के लिए आए हो। तो मैंने बाबा के आगे एक संकल्प रखा था कि बाबा आप भगवान हैं, ये तो मुझे संपूर्ण निश्चय है, पर फिर भी मैं इन स्थूल नेत्रों से आपको देखना चाहती हूँ। तो प्यारे बाबा की कमाल, बाबा तो बच्चों के हर संकल्प को जैसे पूरा करता है, तो वो तो वरदानी भूमि में बैठे हुए थे। तो बाबा ने अपना जैसे मुझे दिव्य साक्षात्कार करवाया। एक चमचम करता सफ़ेद बिंदु, बहुत रोशनी थी जिसमें, वो दादी जी के जैसे मैंने यहाँ देखा। और पूरा मस्तक पर लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश, इतनी रोशनी, इतनी वाइटनेस। तो बाबा ने जैसे बोला बस, मैंने बाबा एक बार और, एक बार और। तो बाबा ऊपर गए, जैसे वो लाइट निकली ऊपर गई, फिर दादी जी के यहाँ मस्तक पर आई, फिर गई, फिर आई। बस बाबा से ये भी बोला था मैंने, बाबा अगर आपको ये लगे कि मैं शायद टेस्ट के लिए कि भगवान आता है या नहीं आता, तो आप मुझे कुछ भी नहीं दिखाना, पर मैं आपको सच में, आप आए हो तो मैं सच में आपके उस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहती हूँ। साक्षात्कार भी नहीं, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो प्यारे बाबा ने वो दिल की जैसे आश को पूर्ण किया। बाबा मिलन किया तो फिर दिल में एक दृढ़ संकल्प किया कि बाबा अब तो आपके ही होकर के रहना है। तो मार्च में जैसे सेशन पूरा हुआ तो अप्रैल में फिर लुधियाना सेंटर पर जाने का संकल्प किया और वहाँ पर रहे। आई 3 दिन के लिए थी, पर बाबा की प्लानिंग कुछ और थी। दीदी जी ने बोला अच्छा अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं ना, अगस्त मास भी आ गया और रक्षाबंधन की सेवाएं शुरू हो गई। और पहले से ही दीदी जी और हम लोग एक सेंटर पे ही रहते थे, लुधियाना सेंटर पे। तो सेवाओं में जैसे आगे बढ़ी तो फिर लगा कि बाबा अब मैं यहाँ की सेवाएं छोड़ करके क्या वो दूसरी नौकरी की टोकरी उठाऊंगी। बाबा के वो महावाक्य जैसे टाइम टू टाइम मेरे कानों में गूंजते रहते थे। तो फिर दिल में एक पक्का संकल्प कर लिया कि मुझे यहाँ से जाना नहीं है, बाबा की ही सेवा में लग जाना। तो बाबा का सेवा में लगने का जैसे ही संकल्प किया तो बाबा ने लॉटरी खोल दी मेरे लिए। तो यहाँ से ही बाबा मिलन के लिए मधुबन में जाना हुआ और दादी जी के साथ जाने का चांस मिला। भगवती दादी जी के साथ जाने का चांस मिलना माना वहाँ पर फिर दादियों के पास जाने का भी मौका बड़ा अच्छा मिला। तो बहुत करीबी से मैंने जानकी दादी जी को और गुलजार दादी जी को बहुत करीबी से देखा है। गुलजार दादी जी माना बाबा, दादी जी वहाँ लेकर के चले जाते थे मुझे दिन में कई बार माना जितने दिन हम वहाँ रहे तो जाना ही जाना है, दादी जी से ओम शांति करने के लिए जाना है। एक दिन ऐसा हुआ दादी जी के पास कोई विशेष वीआईपी बैठे हुए थे, उनका बर्थडे था और 3 जन थे, नीलू दीदी, दादी जी और वो वीआईपी।
तो वहाँ केक कटिंग हुआ। गुलजार दादी जी इतना प्यार से मिले, ये आंखें भी नहीं भरी और मन भी नहीं भरा। पौन घंटा तक मैंने उन्हें बातें करते देखा। और जब हमारे से मिलने का बारी आई, दादी जी तो मिले, अच्छे से मिले। जब मेरी बारी आई तो दादी जी ने एक वरदान दिया। वो वरदान बाबा की तरफ से वरदान था, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो बाबा से वरदान पाकर, दादी जी से वरदान पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। तो दिल ने गीत गाया, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए। बहुत अच्छा, मैं आत्मा तो जैसे वहाँ पर उड़ने ही लगी। दादी जानकी जी के पास भी जैसे जाने का चांस मिला तो ट्रैफिक कंट्रोल था। दादी जी के बिल्कुल सामने बैठ कर के 10:30 बजे वाला ट्रैफिक कंट्रोल किया। कभी भी दादियों के पास जब भी मैं गई, मन में कभी ये नहीं हुआ ये क्वेश्चन उनसे पूछूं, ये सवाल पूछूं या मन की ये बात कहूं, नहीं। उनसे मैंने संकल्पों की भाषा और नैनों की भाषा सुनी है, उनकी देखी है, समझी है। तो वो प्यार, वो दुलार आज भी मुझे याद आता है तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे कई चांस मिले, क्योंकि हर बार जब भी जाना होता था तो दीदी जी सेवाओं में जाते थे तो हमें भी लेके जाते थे। तो दादी जी की, भगवती दादी जी की संभाल करने के लिए जैसे उनके अंग संग रहने के चांसेस मिले। ऐसे ही पालू दादी जी जो लौकिक में भगवती दादी जी की छोटी बहन थे, तो संगम जो आबू रोड पर ही है, तो हर बार वापसी में वहाँ से ही हमारी जैसे विदाई होती थी। तो दादियों के साथ अंग संग उनका रहना, मिलना, सच में अभी फिर ऐसा नहीं लगता था कि हमने साकार मम्मा पापा को नहीं देखा। ऐसी ही भासना आई, ऐसा ही पालना, ऐसा ही प्यार साकार जैसा दादियों से हमने अनुभव किया। दादी जी से भी बहुत कुछ सीखा। भगवती दादी जी जब भी कोई भाई बहन आते थे तो खास बोलते थे। उनकी एक आदत थी ऐसे प्यार करना और बोलना लाल लाल, जैसे बहन नहीं बोलते थे, लाल मेरा भाई आया, सिकलद भाई आया, उसके लिए आप टोली लेके आओ। तो दादी जी से भी सीखा और दादी जी के अंग संग यहाँ की सहारनपुर की सेवाओं को संभालने के निमित्त जो उर्मिल दीदी जी रहे, तो वो भी मेरा मार्गदर्शक। दीदी जी ने हर रीति से मुझ आत्मा को तैयार करने की जैसे अपनी प्लानिंग कर रखी थी। बहुत बारीकी से पुरुषार्थ करना भी सिखाया। वो डायरीज लिखते थे, मुरलियाँ लिखते थे, तो वही आदत, वही संस्कार मेरे अंदर भी जैसे उन्होंने भरे। अमृत वेला मिस नहीं करना, ये जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं, भले कुछ भी हो जाए उठना ही उठना है। तो दिल ने संकल्प भी किया, भले कभी तबीयत ऊपर नीचे हो, बीमारी हो, कुछ हो, पर उठना है। और मुरली के बाद अगर रेस्ट की ऐसी ज़रूरत भी है तो मुरली के बाद ही करना है, ऐसे नहीं कि अमृत वेला की और रेस्ट कर लिया। तो ये धारणाएं दीदी जी और पक्की और मजबूत करके गए। बाकी अपने दिल का एक दृढ़ संकल्प है, बाबा आप ही के होकर के रहेंगे। और बाबा ने बहुत सहज रीति से सिखाया, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस भी सिखाया। बाबा के वरदान जो मुझे गिफ्ट में एक 365 दिन के वरदान की एक डायरी मिली जो राज दीदी जी ने दी थी, और मुझे बोला था कि रोज़ आपको ये एक वरदान पढ़ना है। उसको पढ़ते पढ़ते कब वो वरदान मेरे जीवन में ही आने शुरू हो गए, उन वरदानों को जैसे यूज़ करना शुरू किया तो वो अपने लगने लगे, हर बात का अनुभव होने लगा। एक बाबा, दूसरा ना कोई, बस ये एक दिल में
मुख्य धारणा के रूप में लेकर के मैं चल रही हूँ। वर्तमान समय जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, सेवाएं भी बढ़ रही हैं, तो ऐसा लगता था जैसे फ़ोन में मेरा बहुत सारा समय जाता है। तो दादी गुलजार जी का क्लास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पर एक पॉइंट जो मैंने मुख्य रूप से बहुत अच्छी तरह से पक्का करने का प्रयास कर रही हूँ, वो है, दादी जी ने एक बार बोला क्लास में कि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो उसका पैर देखकर थोड़ी ना बात करते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो मुख देखते हैं। तो हमें क्या करना है, मुख देखते हुए मस्तक पर पूरा फोकस करना है और मस्तक में भी आत्मा को देखते हुए और अपने मस्तक के बीच में अपनी आत्मा को महसूस करते हुए सामने वाले से बात करनी है। तो वो बात जैसे पक्की थी, प्रयास था कि उसको करूं मैं। तो जैसे ही किसी से फ़ोन पे भी बात करती हूँ, अब चाहे लंबी बात भी हो जाती है, किसी से 15-20 मिनट भी होती है, तो फिर अभी ये नहीं लगता कि समय ऐसे जा रहा है। तो उस समय को भी जैसे सफल करने का पूरा अटेंशन हो गया। क्लास में भी अगर किसी से बात करते हैं, सामने कोई भी दिखाई देता है, तो वो आत्मिक स्थिति में रहने का, या यूं कहूँ कि पहला पाठ जो है, जो आज से 22 साल पहले सुना था, तो उसको प्रैक्टिकल में रूप में लाने का अभी पूरा कोशिश चल रही है। ब्राह्मण परिवार से यही शुभ आशा रखती हूँ, जो भी बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा को अच्छी रीति से पहचाना है, तो माया के विभिन्न रूपों को भी पहचान लें। बाबा बोलते हैं माया अभी ऐसे विकराल रूप में तो नहीं आएगी, रॉयल रूप में आएगी। एक अव्यक्त वाणी में पढ़ा था, माया ईश्वरीय रूप भी धारण करके आएगी। तो उस ईश्वरीय रूप या रॉयल रूप या किसी भी रूप में आई हुई माया को अच्छी तरह से परख कर उससे किनारा करें, अपनी स्वस्थिति को इतना ऊंचा उठाएं कि वो, जैसे बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि माया की हिम्मत नहीं है ऊपर उठने की, वो नीचे ही रहे। और अगर उसको मुझे देखना भी है तो उसे बहुत ऊंचा आंख उठा करके देखना पड़े, उसकी हिम्मत ना हो वो मुझे टच भी कर सके। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बाबा का बनने की बहुत बहुत सबको बधाई हो। उनके अंदर सरलता के गुण को देखा, सबको सम्मान देने की कला को देखा और समाधान को देखा, और बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, बड़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान की भावना है। यही सब हम भी अपने अंदर भरने की प्रेरणा लेते हैं। जिन सभी बहनों को, आसपास की सभी बहनों को संगठित रूप से महीने में एक बार संगठित करते हैं और कैसे सभी से
दिलों की लेन देन करते हैं आपस एक अलग अलग सेंटरों पर जाकर। ये तो हो गया ज़िले में बहनों के साथ संगठित, और जो सेंटर पे भी एक स्वोन्नति के साथ साथ और अपने नियमों को कैसे मजबूत रखना है उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। और बड़ों की आज्ञा अनुसार जैसे बड़े उन्हें गाइड करते हैं उनकी गाइडलाइन से पूरे यज्ञ को कैसे संतुलित और संगठित चलाना है, वो बहुत अच्छी कला हमारी बहन जी में है। खुद भी नियम धारणाओं में रहने वाली दीदी और हम सबको भी धारणाओं में रखवाने वाली दीदी है। सदा ही सबसे प्यारी रहने वाली और अपने आप को न्यारी रखने वाली दीदी। रानी दीदी, प्यारी दीदी, हम सबकी दुलारी दीदी है। रानी दीदी जी में अपार धैर्य और समाने की शक्ति का अनुभव किया। मैंने रानी दीदी जी को देखा कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बात आई, परिस्थिति और परीक्षा आई, लेकिन मैंने उनको सदा ही अचल अडोल स्थैर्यम स्थिति में देखा। हम सभी बहनें उनके सानिध्य में बहुत अच्छी गाइडेंस में कार्य कर रहे हैं। बहन सज्जनता, सरलता, मृदुभाषी इत्यादि गुणों से सुसज्जित हैं। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया, उजली मिली है राहें। बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। जब रचता बना है अपना तो रचना नहीं है रे। मैंने दीदी में विशेष देखी कि सभी को साथ लेकर के चलना। जैसे कि बहुत बड़ा परिवार है सहारनपुर का, तो अनेक प्रकार के संस्कार स्वभावों का टकराव भी होता रहता है। तो वो होते हुए भी परंतु सभी को, कई बारी हम बोल देंगे दीदी रहने दो ना, फिर अगर ऐसा कोई वो भाई या बहन है तो दीदी जी का हमेशा यही कहना है कि नहीं, चाहे झुकना पड़े चाहे मरना पड़े। जो हमारे आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी के शब्द थे, मर मर झुक झुक और सिक सिक। तो वो दीदी को ऐसे श्वासोश्वास रटा पड़ा है कि कोई भी बात आएगी तो कोई बात नहीं, चाहे स्वयं झुकना पड़े परंतु साथ सबको लेकर के चलना है।
एकता का बल। अनेक सेवाओं में व्यस्त होने के बावजूद मैंने कभी उनके चेहरे पर तनाव के चिन्ह नहीं देखे और कभी मैंने किसी को गुस्सा करते, डांटते या परचिंतन, निंदा, चुगली करते उनको नहीं देखा। रानी दीदी जी बहुत ही खुश मिजाज, मिलनसार, निरंकारी, नम्रचित, निर्माणचित, अथक सेवाधारी हैं। दीदी एक माँ की तरह हमको पालना देते हैं, भले वो हमसे एज में छोटे हैं। वो दीदी हर कार्य को बिल्कुल हल्के होकर करते हैं, जिससे कि हमारा सेंटर दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। दीदी हर समय सेवाओं में बिजी रहते हैं। Rani Didi is very simple personality, and with her my relation is sisterly. I always come and discuss about knowledge with her, and whenever I am keen in making any program, she offers help to any extent. I think she is a wonderful soul. She is a wonderful guide. She is a wonderful teacher, and she is a wonderful company to keep. रानी दीदी को मैंने अधिकतर आत्मिक स्थिति में रहता देखा है और यही कारण है कि उनके द्वारा सुनाई गई बाबा की मुरली मुझे बहुत टच करती है। मुझे हमेशा ये आभास हुआ कि बाबा का ज्ञान का साक्षात रूप रानी दीदी हैं।